सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है। मैं हूं आपका मेजबान फहीम खान और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन कराना हमारा फर्ज है। इसलिए आपको बता देते हैं कि जब वो मैदान में होते हैं तो विकेट की गिल्लियां उड़ा देते हैं और जब स्टूडियो में होते हैं माइक उनके पास होता है तो नाकदीन की सिर्फ खिल्लियां ही नहीं बल्कि हवाइयां भी उड़ा देते हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह के शुक्र सर, ठीक ठाक, लेकिन थोड़े सा दिल बुझा बुझा सा है। वजह बस दिल को खुशी के साथ साथ आपको कोई जानता नहीं, आपको कोई जानता नहीं इस वजह से बुझा बुझा सा? नहीं, वो तो खैर आपको भी नहीं जानते ना, यहाँ पर तो 2-3 लोगों से मैंने सुना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। आप हमारे लिए बहैसियत फखर हैं, आप फखर, क्योंकि 2010 में एटलीस्ट आपने घड़ी नहीं ली थी, तो ये भी है ना। ये चार एक वजह ये भी है, एक वजह ये भी। अच्छा, जिन लोगों से आपने सुना उनको भी लोग जानते हैं क्या? नहीं, उन्हें कोई नहीं जानते। तो अब यार मैं भूल जाऊंगा फिर। देखें तनवीर भाई, आप इंटरनल जोक्स के ऊपर आते ना, फिर मैं भूल जाता हूँ नाजरीन के बात क्या है। असल में दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, इसलिए कि सुबह जो है वो हमारी टीम जो कि मुझे लगता था कि आगे बढ़ेगी, वेस्ट इंडीज़, वो आगे नहीं बढ़ सकी और बारिश की नज़र हुआ उनका खेल, और साथ साथ अभी ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी फाइट करेगी, बड़ा फाइटिंग मैच होगा और बड़े अच्छे तरीके से इंडिया को हराएगी। लेकिन पहली इनिंग के बाद जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई, 5 ओवर तक तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि ये होने जा रहा है, मगर ये हो ना सका। और अब तो ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। खैर, गुजर रही है कुछ इस तरह से ज़िंदगी अपनी कि आज आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सुनाते हैं, फिर मैच के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल मैच चल रहा है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस उतने ही हैं जितने पाकिस्तान के फाइनल खेलने के। तो नाजरीन, आज का सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में किस टीम ने एक इनिंग में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राज दिए हैं? जी हाँ, इसके अंदर लेग बाई, वाइड, नो बॉल, सारी की सारी जो हैं वो सब शामिल है। तो आप टोटल करके बता दीजिएगा। ऑप्शन हैं आपके: ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी इंडिया या फिर डी साउथ अफ्रीका। सही जवाब देने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस वक्त ओपन है, आप हमें बता सकते हैं वहां आकर के। 7वीं विकेट गिर चुकी है और स्टार्क जो हैं वो अब खेलने के लिए आ रहे हैं। सर, मैं तो जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ इस चीज़ के लिए स्टार्क को। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यार इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट इन्होंने खेली हुई है और हम ऑस्ट्रेलिया की बातें करते हैं कि प्रोफेशनल टीम है। नो डाउट बहुत बड़ी टीम है, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो रोहित शर्मा ने 92 रन किए ना, ये बनवाने में मिचेल स्टार्क का बहुत बड़ा हाथ है भाई। जब आप पहला ओवर ही इतने गंदा करेंगे, मुंह पे किए जा रहे हैं, हर बॉल मुंह पे, वो छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, हर जगह वो सिर्फ बैट कर रहा था और छक्का हो रहा था। तो मतलब किस किस्म के प्रोफेशनल हो यार आपने? मतलब उसने पहले ओवर देखा है, उसने मारना शुरू किया है और मोमेंटम बन गया। जाहिर सी बात है उसने क्रिकेट इतनी खेली, उसको समझ लग गई कि भाईजान ऐसे विकेट थे, कुछ नहीं होगा, इजी है, ठीक है, अब इजी है, अब खुला हाथ रखो। बिल्कुल सही। तो उसने खुला रखा, फिर वो जो आ रहा था उसको मार रहा था, जो आ रहा, हर जगह मार। और मिचेल स्टार्क को ऑफ स्टंप पे आके ऑन पे दिए जा रहा है, वो ऑफ स्टंप पे बॉले दे रहा है, वो कवर पे छक्के मारी जा रहा है। मतलब पथेटिक किस्म का स्टार्ट किया है मिचेल स्टार्क ने। और हम लास्ट मैच में यही बात कर रहे थे कि भाई मिचेल स्टार्क को क्यों बिठाया गया, इसको खिलाना चाहिए था। और आज इस वजह से खिलाया क्योंकि वो 12 से खेल रहे थे। एक तो इंडिया के 11 लड़के होते, ये 12वां ये था स्टार्क। इस भाई साहब की वजह से इतने ज्यादा रन बने। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें रोहित शर्मा की, बैड बॉलिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो, इस तरीके से छक्के मारना भी इतना आसान नहीं है। तो सही उसका मैन, मतलब इस वक्त का सबसे जो लॉन्गेस्ट 6 है वो अभी रोहित ने जो है वो मारा है। देखिए अब आप मीटर मेरे ख्याल में 110 था शायद, 110 ठीक है, छपड़े पे जो आगे लगी थी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त रोहित ने जवाब दे दिया है गौतम गंभीर की बात का कि जी रेस्ट नहीं करना है T20 से हमने। देखिए मैं अगर गौतम गंभीर की उनका सजेशन बात को देखें तो गौतम गंभीर भी गलत बात नहीं कर रहे। हाँ, टेक्निकली बात सही थी। देखिए यार, ये प्लेयर को ना खुद भी सोचना चाहिए, हर चीज गलत नहीं होती है। गौतम गंभीर भी इस वजह से बात कर रहे हैं कि भाई आपका अब एंड चल रहा है,
जिस तरह मैंने कल बात की थी, रेपुटेशन आपकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे से ही बनती है। Exactly. तो जब आपका टाइम एंड का चल रहा है तो क्यों अपनी बॉडी थका रहे T20 क्रिकेट के लिए, क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं? आपकी जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करें या वनडे क्रिकेट में फोकस करें। वो भी विराट कोहली को भी उसने जो मशवरा दिया है, और जो विराट कोहली की इस टाइम फॉर्म चल रही है वर्ल्ड कप में, चल रही है मेरे ख्याल में वो एक ऐसी फॉर्म चल रही है जो एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर नहीं कहीं किसी टीम में आ जाता। सर फॉर्म 47 चल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ मतलब उसकी फॉर्म ऐसे चल रही है जैसे कोई ऑर्डिनरी क्रिकेटर की फॉर्म चल रही है। उसकी वजह क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। वाली बात, टेक्निकल, जी बिल्कुल टेक्निकल बात बताएं। देखें, रोहित शर्मा ने सारी जिंदगी ओपन की, नए बॉल से खेला, अटैकिंग क्रिकेट खेली, जिस तरह की शॉटें खेलता है। विराट ने नहीं खेली है। एग्जैक्टली सही है, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर और होता है। अब विराट को सर्किल में शॉट्स खेलने पड़ रहे हैं, लाइक बाबर आजम। विराट इस टाइप के प्लेयर नहीं है कि वो जाती शॉट्स खेलें। ये सेट उस टाइम होते हैं, ये सर्किल के बाद हो, 6 ओवर के बाद, या बेशक 6 ओवर में बहुत अच्छे रन बन गए और आपकी बैटिंग आ गई है। ये ऐसे प्लेयर हैं जब खेलते हैं ये नया बॉल आने देते हैं अपने पास, रोकते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है, डेड बैट से खेलते हैं, सिंगल लेते हैं, पहले सिंगल ले लेके अपने आप को सेट करते हैं, मोमेंटम बनाते हैं। सही है, ये उस तरीके से खेलते हैं, तब जाके ये सेट होते हैं। ये वो प्लेयर नहीं है कि एकदम से जाएं और खुली खुली शॉटें मारें, क्रॉस खेलने लग जाते हैं। इस टाइप के प्लेयर जो बाबर आजम या विराट कोहली जैसे प्लेयर होते हैं, तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। और वो जब आते हैं सिंगल डबल्स लेते हैं, इनिंग बिल्ड करते हैं, उससे इनका कॉन्फिडेंस वापस आता है। अब विराट को तो मौका ही नहीं मिल रहा सर्किल में कि रोक के 1 रन की जगह 2-2 रन ले, 2 रन की जगह 3-3 रन ले, हो ही नहीं पाता। वो यही काम करके तो अपने आप को उठाता है। इसी चक्कर में वो आउट हो रहे हैं हमेशा। इसी तरह उसका फिटनेस भी नजर आती है। वो शौकीन है, वो उसकी हैबिट बनी हुई है, मैं मैचेस जितवाऊं, फंसा हुआ मैच हो उसको जितवाऊं, ठीक है, मैं लंबी लंबी बैटिंग करूं तो लंबी प्रेशर में खेलने वाला खिलाड़ी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी प्रेशर में खेल नहीं पाते, और विराट के साथ ये हो रहा है कि वो बगैर प्रेशर के नहीं खेल पा रहा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो लोग ये समझते हैं ना कि विराट कोहली रन्स क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ये कोचिंग स्टाफ या कप्तान उनकी गलती है, वो रन्स क्यों नहीं कर रहा। आपने उसको गलत नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं। बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, इसका मतलब नहीं है बड़ा प्लेयर एकदम से जाके ओपन करने लग जाओ, नए गेंद से खेलो, T20 क्रिकेट उसको बोले चले जी वो करे। आईपीएल की वजह से इन्होंने उसको ओपन कराई। देखे आईपीएल में ऑरेंज कैप लिया है सर, जितनी बड़ी लीग है सर, जितनी बड़ी लीग भी है, लीग है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जब आपने अपनी कंट्री के स्टार यहाँ लगाया हुआ होता है ना, तो फिर पता चलता है आपके ऊपर प्रेशर कितना है। तो उसमें आप आगे पीछे हो जाते, इतनी आसानी से शॉटें नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल में गलत है। अभी भी इनके पास टाइम है, अभी भी टाइम है कि उसको नीचे लेके आ जाए। अच्छा एक बात मुझे बताइए तनवीर भाई, इस वक्त कैंप में बैठे हुए जो लोग हैं, इंडियन कैंप में जो बैठे हैं, कोचिंग स्टाफ है, राहुल द्रविड़ या जो लोग भी इस वक्त हैं, कैप्टन भी है रोहित शर्मा भी, वो क्यों विराट के साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई इंटरनल पॉलिटिक्स वाला मामला है जो उसका नंबर ख़राब करके जो है उसकी परफॉर्मेंस? क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो कि आपने बताई है, ये डेफिनेटली उन लोगों को भी पता है, उन्होंने भी बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, उन्हें भी ये बात मालूम होगी कि यार विराट ओपन नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो इसका नंबर चेंज किया जाए। वो क्यों इतनी कंसिस्टेंसी के साथ विराट से ही ओपन करा रहे हैं? देखिए मैं इसकी वजह क्या लगती है? देखिए मैं पॉलिटिक्स की तरफ तो नहीं फिलहाल जाता, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि इस वर्ल्ड कप से पहले बड़ी बातें हो रही थी कि जी विराट कोहली को छोड़े T20 वर्ल्ड कप में डालें या ना डालें, रहने दे। सिलेक्टर्स भी ये सोच रहे थे, जो हमें मीडिया के थ्रू सुनने में आ रही थी चीजें। आने वाले कोच ने आईपीएल से पहले की बात है। और जब उसने आईपीएल में रन्स करना शुरू किए, मैंने भी एक आध जगह पे ट्वीट्स वगैरह की कि क्या अभी भी विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए। और इंडिया से भी कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो आईपीएल की परफॉर्मेंसेस थी उसकी वजह से भी वो आए, फिर उसके बाद जो उस वजह से इन्होंने ओपन करवाई। अब आप दूसरी बात, आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, देखें कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। मैं 100% नहीं कहता कि विराट कोहली को ये ओपन इसी वजह से करवाया जा रहा है कि उसको उससे रन्स ना हो और थैंक यू वेरी मच आराम से कर दे, जो कि अब गौतम गंभीर को बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा जी। अब रोहित शर्मा के लिए वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसने रन्स कर दिए। हाँ 92 कर दिया, सही है, बड़े रिमार्केबल इनिंग तो ये चीजें भी होती हैं। लेकिन तनवीर मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो जाती राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि फाइनल और सेमीफाइनल में विराट कोहली
अपना 100% देगा नहीं, वो और ये एक वाहिद खिलाड़ी होगा जो सबसे अलग निकल के आएगा, क्योंकि वहां आ जाएगा प्रेशर। नॉकआउट है, नॉकआउट में आके विराट कोहली इज अ डिफरेंट गाय। या आपने हमेशा से देखा है कि वो फिर एक अलग लेवल और एक अलग समझ लें एक मोमेंटम बनाते हुए जो है वो निकलता है। देखिए उसकी वजह है, वो एक तरफ आप सही कह रहे हैं कि बड़ा मैच है, नॉकआउट का मैच है, सेमीफाइनल होगा, लेकिन बात ये है कि उससे इंडिया को नुकसान भी हो रहा है। अभी हो रहा है ना, क्योंकि वो सर्किल में बैटिंग कर रहा है। जिस तरह बाबर आजम के बारे में कहते हैं ना कि यार वो शॉट ही नहीं मारता, रन्स नहीं करता, वो उससे वो रन्स नहीं हो रहे। या तो ठीक है अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा हो, 20-20 25-25 बहुत तेज कर रहा हो, रन्स ना हो रहे हो, समझ आती है, उससे रन्स हो ही नहीं रहे, सेटल नहीं हो पा रहा है, उससे पहले कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसा ही है। लेकिन कम बॉले भी खेल रहा है, लास्ट मैच में 37 रन की इनिंग खेली, वो भी कोई इतनी मजेदार नहीं थी। तो विराट अगर ओपन भी करेगा, सेमीफाइनल में भी एज अ ओपनर ही जाएगा, तो वो मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है, प्रेशर सारा रोहित शर्मा के ऊपर जा रहा है। उसका स्टाइल ऐसा है रोहित शर्मा का खेलने का कि उसकी वजह से विराट के ऊपर से प्रेशर हट जाता है, वो फिर एक नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है सर्किल में भी। तो अगर ये रोहित शर्मा आउट हो जाए तो फिर विराट तो वैसे ही नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से उसको पहले मैच से ही नीचे जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये तो हुआ नहीं है। अब जो होने वाला है, हम उसकी अगर हम बात करें तो विराट भले ओपन करे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में उसकी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट होगी और गेम प्लान भी डिफरेंट होगा, क्योंकि विराट जो है वो मुश्किल वक्त का खिलाड़ी है। देखिए उसकी अप्रोच या उसकी जो गेम डिफरेंट, उस सूरत में फायदा होगा ना कि वो क्रिकेट भी खेलेगा, मतलब सर्किल में जिस तरीके से वो खेले। अगर वो नहीं खेल पाया तो फिर तो इंडिया को जो है वो नुकसान है ना। अब देखते हैं ना कि जैसे ये बात जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कभी मुश्किल वक्त में खेलता है, प्रेशर में रहता है, उसमें जो है वो टीम को लेके निकलता है और उसके ऊपर ये एक रहता है कि यार मैं अपनी टीम को निकालूं इस मुश्किल वक्त से। तो अब वो मुश्किल वक्त आ गया है, सेमीफाइनल और फाइनल, इससे बड़ा मुश्किल वक्त क्या होगा? नॉकआउट है। तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है, और अगर नहीं करता, अगर जस्ट इन केस, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ जिनके लिए परफॉर्म वो नहीं कर रहा है, अगर सेमीफाइनल और फाइनल में भी वो परफॉर्म नहीं करता, फिर क्या करना चाहिए? सेमीफाइनल फाइनल में तो रह के गया पीछे। नहीं फिर क्या मतलब, T20 गुड बाय हो जाना चाहिए ना। फिर मुझे नहीं लगता फिर ये T20 में हो। मैं वही कह रहा हूं कि आपके हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने ये जो ऋषभ पंत को तीसरे नंबर पे बैटिंग करवा रहे थे ना, इसको ओपन करवा देते विराट कोहली की जगह। ये बड़ा अच्छा। सूर्य कुमार यादव है आपके पास? नहीं, सूर्य कुमार यादव से ओपन नहीं, वो ठीक है नीचे, लेकिन ऋषभ पंत आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड हो जाता, वो भी बहुत खुली क्रिकेट खेलता है। विराट फिर आपका, अगर आप जायसवाल को या संजू सैमसन को नहीं खिलाना चाह रहे एज अ ओपनर, तो ऋषभ पंत को ओपन करा के विराट को तीसरे नंबर पे करवा सकते थे, लेकिन अब टाइम नहीं है। अब तो खैर कुछ भी नहीं, अब तो पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, अब तो मैच भी खत्म हो गया सर, खत्म हो चुका है ये। इस वक्त नाजरीन, इंडिया ने जो है ये मैच जीत लिया है और 24 रन 24 रन से ये मैच जीत लिया है। ये 24 रन जो है वो हम मिचेल स्टार्क को थैंक यू कहेंगे इंडिया की जानिब से, जिन्होंने अपना पहला ओवर कराया 27 रन देके, और उसी में ये 24 रन भी शामिल हैं। तो सर ये पूरा इस वक्त बहुत गंदी बॉलिंग की है। अफगानिस्तान से हार गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से हार गया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है। कैलकुलेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी निकल आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतनी मुश्किल वक्त के अंदर ऑस्ट्रेलिया अपने आप को खुद से लेकर आया है। ये क्या, इसकी वजह देखिए एक तसलसल बनता है। ठीक है जी, आप अफगानिस्तान के मैच में स्टार्क को नहीं लेके गए, आपको लगा हल्का मैच है, भारी मैच में रखेंगे स्टार्क को, भारी मैच में रखना आपको भारी पड़ गया, आपके पास नहीं चला। तो दोनों डिसीजन आपके समहाउ गलत साबित हुए, और अब आप जो कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप उठा के घूम रहे थे, अब आप जो है वो आराम से बैठे और चिल करें, ये हालत हो गई है। देखिए बात यही है ना कि अब इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है ना कि जितनी हैवी भी कोचिंग स्टाफ हो या कप्तान हो या जो भी हो, उससे ये आइडिया होता है कि आपकी सोच क्या है, आपने क्या गलतियां की। मेरा सवाल तो ये है अब, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में या ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये सवाल नहीं उठाया जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो करे कि पैट कमिंस नहीं था तो आपकी टीम बाहर हो गई। एक अभी बाहर नहीं हुई, एक मिसाल दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये क्रिकेट नहीं है, पैट कमिंस के होते हुए ऐसी क्रिकेट नहीं थी जो आपने मिचेल मार्श को जो है वो कप्तान बना दिया। लेकिन ये इनका सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा। हमारे मुल्क में होता तो इस टाइम दीवारें टूट चुकी होती हैं, टीवी टूट चुके होते, सर खुल चुके होते कि भाई बाबर आजम ने अगर 50 ओवर का मैच फिक्सिंग का इल्जाम लग चुका होता, की बातें हो रही यूट्यूबर्स की जानिब से। ठीक है, यूट्यूबर्स हो गए या आप यूट्यूबर्स बोले, मैं जर्नलिस्ट, मैं रिपोर्टर बोलता हूँ, आप कह दें, ठीक है, इनकी तरफ से बातें आ चुकी होती, खुद ही क्रिकेट सिखा देते हैं सारे, खुद ही क्रिकेट बातें कर देते हैं, ना कभी बल्ला पकड़ा, ना कभी गेंद की, ना कभी कुछ किया, सारे क्रिकेटर बने हुए। ठीक है, तो ये सब बातें कर चुके होते हैं कि जी मैच फिक्स हो गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और तो
वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है, टीम बाहर हो भी जाएगी, कोई वहां ऐसी का बात नहीं सिस्टम क्या है? मतलब मिसाल के तौर पे अभी ये हारे हैं, सिस्टम वहां का पता क्या है? वहां का क्या है? वहां का ये सिस्टम है, मिचेल मार्श ही कप्तान रहेगा। अच्छा, अगर उसको बनाया T20 का, आगे वही रहेगा। नहीं, अभी जैसे ये मैच हार गए, ठीक है जी, अब इससे आगे क्या बढ़ेंगे? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, इट्स अ बैड डे? नहीं, देखिए क्या होगा? देखिए ये जो लोग है ना, ये इस चीज को हावी नहीं लेते अपने, वो एज अ फन खेलते हैं। ओके, इट्स जस्ट अ गेम, इंजॉय करते हैं उसको कि हार गए, जीत गए। लेकिन हमारा तो सारा दारोमदार इसके ऊपर लगा होता है ना, खेलते रहेंगे, पैसे बनते रहेंगे, जीतते रहेंगे, कमर्शियल मिलते रहेंगे, जितना अरसा परफॉर्म करेंगे, टीम में रहेंगे, घूमे फिरेंगे, हमारी तो सारी जिंदगी की कमाई इसी पे लगी हुई होती है ना। उसके बाद प्रेशर देखो मीडिया का कितना होता है। सर हमने तो सिर्फ मीडिया को ही जवाब देना है, हमें ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया, मैं एक बात बताऊं आपको, फिर भी टेलीविजन मीडिया जो ब्रॉडकास्टिंग है वहां पर हर चीज का लिहाज रखा जाता है, कुछ चेक्स एंड बैलेंस है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है कि जब वो दौड़ने लगता है तो वो ये नहीं देखता है कि आगे कौन है, सामने कौन है, किसी की जातियात पे आप कमेंट कर दें, किसी के काम पर कमेंट कर दें, किसी की कर दें, यहाँ तक कि किसी के नेशनलिज्म, किसी के पैट्रियोटिज्म के ऊपर भी कमेंट कर देते हैं कि यार ये तो एंटी नेशनल बंदा है, तो पाकिस्तान के लिए खेलता ही नहीं है, सेल्फिश है। देखिए ट्विटर जो है वो बहुत खुली आज़ादी है सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ठीक है, आज़ादी है, ये होनी भी चाहिए, लेकिन वो आज़ादी नहीं होनी चाहिए जो डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर रहा हो किसी के ऊपर। वो आज़ादी नहीं होती, वो आज़ादी नहीं है, वो डायरेक्ट तो अटैक करनी ही चाहिए। वो बदतमीजी है, वो आज़ादी कभी तुम कभी किसी को बोलोगे मतलब ये हराम खा रहा है, कभी किसी को बोलोगे उससे गाड़ी ले ली, कभी बोलोगे उससे पैसे ले लिए, कभी उससे बोलोगे जान के तुम हार गए, कभी उससे बोलोगे तुम बेवतन ही नहीं हो, कभी क्या क्या बोलते रहेंगे। भाई ये चीजें किसने इजाजत दी है? आपको कैसे पता? आप किसी के बारे में अगर इस तरह बात कर रहे हैं, आप उसकी क्रिकेट के ऊपर बात करें, सही है, आप ये बात करेंगे जी इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि भाई इसको बोर्ड में होना चाहिए, इसको नीचे होना चाहिए, इसको कोचिंग स्टाफ में होना चाहिए, इस लड़के को टीम में होना चाहिए, इसको कप्तान में होना चाहिए। इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूं। चलें, अभी हमारे पास मिसाल आ गई है जी, मिचेल स्टार्क, ठीक है जी, और इनका कंपैरिजन करते हैं हम हारिस रऊफ से, ठीक है जी, सर मोमेंट के लिए, एक बात करने के लिए। हारिस रऊफ, अब ये मिचेल स्टार्क हार गए, अब आप सोचेंगे मिचेल स्टार्क जब निकल रहे होंगे, अपनी बेगम के साथ घूम रहे होंगे, को ऑस्ट्रेलियन इनको जो है वो गालियां देनी शुरू कर देगा? कभी भी नहीं देगा। कोई ऑस्ट्रेलियन आके बोलेगा ओए तेरी तो मैं इधर, मैं कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। तूने तो मुल्क बेच दिया, कभी भी नहीं देगा, 27 रन खा दिए, कभी भी नहीं कर लिया, ये नहीं होगा कभी भी। लेकिन इस सोच को बदलना होगा। अच्छा, ये भी नहीं होगा, और उनके थके हुए क्रिकेटर या थर्ड क्लास किस्म के दिमाग जिन क्रिकेटर्स के, उनके नहीं है, उनके इस किस्म के दिमाग नहीं होंगे थके हुए, ठीक है, जो बोलेंगे वहाँ टीवी चैनल्स पे बैठ के कि जी मिचेल स्टार्क के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, ये है, वो अपना मुल्क के लिए खेलना था, वो मतलब अपना जो उसकी जो परफॉर्मेंस टीम की हुई है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहा था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उस किस्म के बेकार से क्रिकेटर वहाँ पे नहीं है। हाँ ये है, नहीं वहाँ तो बेकार क्रिकेटर्स हैं भी नहीं, यहाँ वाले कुछ रिटायर्ड होने के बाद यहाँ तो इस वजह से हो गए ना, क्योंकि अपना काम सीधा करना चाहते हैं ना भाई। अब और करें, हम आ जाए किसी तरीके की टीम में, अब और करें क्या, बेचारे क्या करें, यही तो रह गया है, कुर्ते के ब्रांड खोल लें यार। देखिए बात पता है क्या है, जब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जब आप किसी बंदे को लेते हैं ना या रखते हैं या किसी काम के लिए भी, तो फिर आप उसके मुंह से ना अपनी मर्जी की बातें निकलवाते हैं, सही है ना? तो ऐसे ही चलता है इस मुल्क के अंदर। तो जाहिर सी बात है, आप अपने पसंद का बंदा, जब आप किसी बंदे की चीजें पूरी करेंगे तो भाई वो तो बोलेंगे जब मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूं तो हमारी मर्जी की बातें भी करो। ये तो आपने सुना होगा, चाय से ज्यादा हमेशा केतली गर्म होती है, यही तो कह रहा हूं, केतलियां तो फिर चहचहाएंगी। मैं यही तो कह रहा हूं ना, तो इन्हें करने दीजिए। खैर, बहुत सी देखे पाकिस्तान में या कुछ कहीं भी हो, बहुत सी जगहों पे लोगों को यूज किया जाता है। आपको लगता नहीं है लोग यूज होना चाहते हैं? लोग यूज होना चाहते हैं, हाँ, मुझे लगता है होना उस वजह से चाहते हैं क्योंकि लोगों को उनकी मर्जी का पैसा दो, जो मर्जी है कराना करा लो। ओहो, मैंने नोट देखा, मेरा मोड भी नहीं। जो मर्जी कराना है कराओ। रोहित शर्मा जो है वो इस वक्त मीडिया टॉक पर आ चुके हैं, और हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो स्पिनर्स का भी होगा। इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया। मिचेल स्टार्क ने तो खैर स्टार्ट ही लिया था, और उसके बाद जब इंडिया की बॉलिंग आई तो सबसे ज्यादा हमने यही देखा है कि यादव और अक्षर जो है ये नुकसान दे रहा है। आपने अलबत्ता ये जरूर कहा था कि यादव जो है वो मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बाकी सब खैर है। तो अक्षर जो है वो भी एक सरप्राइज अटैक के तौर पे सामने आ गए हैं। ये सारी बात होगी, इसके साथ साथ हम रन रेट भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान किस नहज पर खड़े हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद, क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। खेल का जुनून जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जारी हो सारी है, और जब आपने वक्फा लिया, यानी हमने भी वक्फा लिया, तो वक्फे के दौरान जो है हमें पता चल गया कि जी अब कौन कौन सी टीम किस किस पोजीशन में मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो यहाँ पर टॉप कर रहे हैं, सॉरी ग्रुप 2 में टॉप कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, और 3 मैचेस जीत चुके हैं, 6 पॉइंट्स हैं उनके पास, और इसके अलावा जो है इंग्लैंड नंबर 2 पे आ चुके हैं। यानी इस वक्त अगर हम देखें तो तनवीर भाई जो टॉप पर होता है वो खेलता है दूसरे नंबर की टीम के साथ, ऐसा ही है बिल्कुल। यानी इस वक्त इंग्लैंड जो कि दूसरे नंबर पे है वो खेलेगी ग्रुप 1 के टॉप इंडिया के साथ। तो ये तो फाइनल हो गया, इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल जीतेगा, वो फाइनल जीतेगा, ये अभी से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इनमें से जो जीतेगा फाइनल जीतेगा। थोड़ी जल्दी नहीं हो गई, क्योंकि कल के मैच पे हमें पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया आ भी सकता है। अभी कैसे आ सकता है सर? -33 इस वक्त रन रेट है ऑस्ट्रेलिया का। अफगानिस्तान के -65 है, -65 है अफगानिस्तान का। अगर कल का मैच हार जाता है, नहीं कल वो तो हारे बात की बात है, पहले मैच तो खत्म हो। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। नहीं आ सकता है, लेकिन उस सूरत में आ सकता है कि बांग्लादेश जीतेगा जी, बांग्लादेश जीतेगा, अफगानिस्तान का रन रेट खुद ही कम हो जाएगा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है जी। लेकिन बात ये है ना कि मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान बांग्लादेश से हारेगा। कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि आज सुबह जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच के साथ हुआ है, बनाया वेस्ट इंडीज का मैच था, हम उस पर बात नहीं कर सकते। देखिए मैं, आप वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे मैच जीता हुआ था, 5 ओवर तो इसी के थे, 10 ओवर तक इनके सर, 10 ओवर में 100 रन थे जी, ऐसा ही है। और 1 या 2 विकेट्स गिरी थी, 2 विकेट्स गिरी थी, आप कैसे क्या बोलते हैं वो मैच हार गए भाई? तो मैच सर इसी तरीके से चेंज मैच इस वजह से आ रहे हैं कि कुलदीप यादव ने आके विकेट्स लिए, अक्षर पटेल ने जो अच्छी बॉलिंग की आके, तब हुआ। ऊपर से 2-3 विकेटें एकदम से जो गिरी हैं तब हुई। असल में जो अक्षर पटेल आए और उन्होंने जो ओवर लगाया, कुलदीप यादव ने उससे पहले विकेट निकाली, लेकिन मैक्सवेल की विकेट निकाली थी, वो अक्षर ने पहले ओवर करा के रन्स रोके, फिर ऑस्ट्रेलियंस को रन्स चाहिए थे, उन्होंने अंधाधुन मारने शुरू किए। मैं याद से कह रहा हूं कि सर होने को कुछ भी हो सकता है, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। अगर बांग्लादेश कल जीत जाता है किसी भी सिनेरियो में, नहीं एक ही सूरत में है, बांग्लादेश जीतेगा तो अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यानी अभी चांस है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया का देखें, ऑस्ट्रेलिया का है -0.33 जी, ठीक है, अफगानिस्तान का -0.65, तो 65 तो इतना ज्यादा नहीं है। ये तो जब आप हारोगे ये और नीचे आ जाएगा, तो वो तो अफगानिस्तान ने जीतना ही जीतना, हारा जीतना है। अब ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान की तरह देख रही होगी बांग्लादेश को कि बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराती है या नहीं हराती। ये वक्त आ गया, देखिए हम कहते हैं मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। नहीं, ये वक्त ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ना होने के बराबर आता है, लेकिन आ गया। वो आ गया क्या मतलब, जिंदगी में एक दफा आ गया तो क्या? अभी आपके सामने वर्ल्ड कप में 50 ओवर का खत्म हुआ, क्या इंग्लैंड का हाल बुरा नहीं था? तो फिर देख लें, सेमीफाइनल खेलने आ गया। अब यहाँ क्या कर रही है? तो यहाँ भी रगड़ के आया है ये टीमें जो है ना, नहीं ऐसा नहीं सर, तनवीर भाई नहीं सर, सुपर 8 में आने के लिए उसने जो है वो टोटके लगाए। हाँ लेकिन नहीं, मैच ड्रॉ हुआ है। नहीं, आप नमीबिया का मैच देख लो, नमीबिया जो मैच भी खेला, बेशक कम ओवर का खेला, उसने सही फेंटा लगाया है, फेंटे लगा के वो आया, ऐसा नहीं है। एक लम्हे पे स्कॉटलैंड आ रहा था सुपर 8 में, तो स्कॉटलैंड तो उसका मैच वो हो गया था ना, बारिश की नजर हो गया था ना, वही वजह है। तो इसी वजह से स्ट्रगल किया इंग्लैंड ने, अपने में अब भी स्ट्रगल किया। ये अपने मैच में इसके बारिश हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि वो उसमें बारिश हो जाए, इंग्लैंड आ जाए, वो घर से ना आए, इंग्लैंड आ जाए, वो होटल से ना आए, ऐसा कोई चक्कर नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन इनका मैच बारिश की नजर हुआ था, लेकिन इन्होंने जो मैच जीतना था वीक टीम से, रन रेट की वजह से, वो भी इन्होंने एफर्ट करके उस रन रेट को बेहतर किया। का जो मैच हुआ बिल्कुल, नमीबिया वाला 10 ओवर का जो हुआ 122 मार दिया था इन्होंने, तो वो अपनी मेहनत से इन्होंने किए, किसी के आसरे पे नहीं है। लेकिन जैसी बड़ी टीम जो है वो अगर इतना घिसट के आ रही है, तो फिर आप उसको ये तो नहीं कहेंगे। अभी सुपर 8 में से सेमीफाइनल में आने के लिए भी इसने कितना स्ट्रगल। नहीं, ऐसा थोड़ी अपने वो घुटनों पे चल के थोड़ी आ रही है, वो बल्ले से मार के आ रही है। 100% आना तो उसी ने जो कि बल्ले से खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप का बड़ा ही, मैं अगर ये लफ्ज मुझे नहीं पता यूज होता है या नहीं होता, लेकिन सत्यानाश होते हुए देखा है हमने, थैंक्स टू न्यूयॉर्क। बिल्कुल, न्यूयॉर्क की वजह से। आप क्या कहेंगे? थैंक्स टू आईसीसी। सर आईसीसी को तो खैर तो है ही, मतलब मकाम बाला पे। देखिए हम अपनी टीम की बात करते ना, लेकिन मैं अभी भी आपसे शो शुरू होने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम मतलब वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलती ना, हमारी टीम फिर भी कुछ बेहतर नजर आ रही होती, कहीं ना कहीं होती। इतना मुझे पता है कि सुपर 8 में आ जाती। अगर ये अब उसकी वजह से मतलब यानी बड़ी बड़ी टीमें बाहर हो गई, न्यूजीलैंड बाहर हो गई, श्रीलंका बाहर हो गई, तो मतलब ये जो यूएस वाली जो कंडीशंस है ना, देखें इस कंडीशंस, ये जो ड्रॉप इन पिचेस बनी है,
मुझे भी आइडिया नहीं था कि इस किस्म की बेकार सी ड्रॉपिंग पिचेस बन जाएंगी, बैट्समैनों से खेला ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉपिंग पिचेस ही होती, वहां बल्ले पे बॉल अच्छा रन होते, सब कुछ आपने होता प्रोग्राम जब ये ट्रांसमिशन शुरू हुई थी तब भी आपने ये बताया था कि यार इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। पता नहीं किस किस्म की वो ड्रॉपिंग पिचेस बनी है, मेरी समझ से बाहर। और उस वक्त ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये बैटिंग पिचेस होंगी, मतलब बड़े बड़े स्कोर जो है वो हो सकते हैं इसके ऊपर, ऐसी बनाई होगी। क्योंकि ड्रॉपिंग पिचेस के बारे में किसी की सोच ये थी नहीं जी। सोच क्या थी कि यूएसए में मैचेस हो रहे हैं, ग्राउंड कैसे होंगे, फैसिलिटीज कैसी होगी, जो कि हमें ग्राउंड्स कुछ नजर भी आए कि बेसबॉल ग्राउंड सर्किल के बाद जो है वो ग्राउंड हैवी हो रहा था, आपको भागना बहुत पड़ रहा था, ये चीजें नजर आई। बाकी हमें सबकी नजरें ये थी कि फैसिलिटीज पता नहीं कैसी होगी, उसमें वो कामयाब रहे, अच्छा था, सब कुछ था। मारा गया पिच की वजह से, काम खराब हो गया सारा, तो बेड़ा गर्क तो हो ही गया ना, आपके पूरे टूर्नामेंट का जो है वो मजा ही खत्म हो गया। जो आपकी फेवरेट टीम्स थी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो खैर बहसीत पाकिस्तानी हमारी फेवरेट टीम है ही है। पाकिस्तान जैसी भी टीम है, अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भाई सुपर 8 की टीम थी, तगड़ी टीम है, सुपर 8 की टीम थी। तो मिसहैप्स इतने हुए हैं, यूएसए वाला हुआ, इंडिया वाला मैच जीता हुआ मैच जो है वो हमारे हाथ से निकला है, ये सारी चीजें दोनों मैच जीते हुए थे, यूएस दोनों मैच जीते हुए थे, दोनों जीते हुए मैचेस हमारे हाथ से, अपने हाथ से हमने ट्रे में रख के दिए उन्हें। इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हमारे डिसीजंस बुरे थे। ट्रे से और छोटा करते प्लेट में रख के दिए, आप प्लेट में रख के दे देते हैं जी, प्लेट में रख के हमने दे दी, हमने कहा लाओ जी लेके जाओ जी, चको एनो, तो टेंशन नहीं है। अब जो है सर, अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड और इंडिया के सेमीफाइनल की। मतलब ये वो टीमें हैं जिनको हम फाइनल में देख रहे थे कल तक कि यार फाइनल इन दोनों का हो सकता है, मुकाबला तगड़ा हो, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया मार सकता है इंडिया को, तो इंडिया का रन रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना था और फिर हमें लग रहा था कि यह आगे बढ़ करके फाइनल तक आ जाएंगे। लेकिन अब तो सेमीफाइनल में ही फाइनल होने वाला है और आप कह रहे हैं कि जो ये सेमीफाइनल जीतेगा वही फाइनल जीतेगा, जो ये सेमीफाइनल जीतेगा वही फाइनल जीतेगा। अच्छा जी, ये प्रेडिक्शन हो गई है। कल मतलब परसों तो छुट्टी है, उसके बाद जो मैच हो रहा है 27 तारीख को, तो हमें पता चल जाएगा कौन इन दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल जीतेगा। और आपकी फेवरेट टीम तो इंग्लैंड ही होगी? इंग्लैंड ही है। मैंने आपसे क्या बोला था, मेरी फेवरेट इंग्लैंड है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वेस्ट इंडीज कहीं ना जीत जाए। हो जाता आज। अच्छा, आज के मैच पे आपकी कोई बात आई नहीं, जरा मैं बताता हूँ, सम अप करें। वेस्ट इंडीज ने बहुत गलतियां की हैं। क्या? देखिए, एक तो मतलब यानी रन्स बहुत कम किए, मतलब रन्स, मैं समझता हूँ रन्स ज्यादा होने चाहिए थे। तो सर स्पिनिंग, मतलब स्पिनर्स को एज था ना वहां पर, तो स्पिन इतनी हो रही थी बॉल कैसे? ये तो रोस्टन चेज ने 50 रन कर दिए, वो भी सर्किल में कैच छुट गया, नहीं तो मेरे ख्याल है ये रन्स भी नहीं होने थे। नहीं होने थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही, ये बात पता है क्या है, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि निकलस पूरन और शेफन रदरफोर्ड जो है वो बहुत अच्छे रन्स कर रहे हैं, स्पेशली निकलस पूरन जी, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं किया, दोनों ने कुछ नहीं किया। एक और चीज, स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, 3 ओवर बाकी थे, 18वें ओवर में, आई थिंक 18वें ओवर में एंड्रू रसल रन आउट हुआ। उससे पहले उसने दो तीन छक्के एक ओवर में लगा दिए थे, 2 छक्के। अब उसकी कोशिश ये थी कि 3 ओवर रह गए हैं, फास्ट बॉलर्स की होंगे कि मैं जितने ज्यादा बॉल्स मैं खेल सकूं, भाई थोड़ा सा रुक जाओ यार, एक बॉल ही तुम्हारे पास नहीं आएगी ना, मतलब फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन लेग पे बॉल जा रहा है और तुम भाग रहे हो यार, क्यों भाग रहे हो? अगर हाँ, वो तो स्ट्राइक लेने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन भाई अगर 2 बॉलें नहीं मिलेंगी, उसके बाद भी पूरे 2 ओवर बाकी, आधा ओवर तुम्हें मिलेगा, वो गलती की है। तुम्हारे छक्के लग रहे थे, अगर ये रसल पूरे 3 ओवर खेल जाता ना तो 150 रन 60 रन हो जाने थे, 60 हो जाने थे, तकरीबन हो जाते। सही है, इतना अच्छा खेल रहा, ठीक है। उसके बाद अगर बारिश हो जाती, जो बारिश हुई, फिर 17 ओवर का मैच हुआ और 124 का टारगेट मिला, तो वो टारगेट भी ज्यादा हो जाता है इनके पास। अच्छा चले जी, वो भी मिल गया। बात ये है कि जब 2 आउट हुए, 15 रन दे, बारिश हो गई, सही है। और मैं, ये मेरी और इनकी बात है, मैं और ये टोटल टच में थे। हाँ जी, मैं इनसे कह रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम ये मैच जीत गई, डिकॉक को आउट कर दो, मैच जीत जाएगी, और डिकॉक आउट हो गया। डिकॉक आउट हुए और इनका मेरे पास मैसेज आया, भाई आपके पास क्या ऐसी चीज है जी, आप मुझे जो व्हाट्सएप किए जा रहे हो वही सब कुछ हो रहा है। अच्छा हुआ ये, उसके बाद मैं बता रहा हूं, जब तीसरा बैट्समैन आता, इतना प्रेशर था, वो भी मुश्किल में उसकी भी होती, बॉल ब्रेक होता, बारिश हुई, उसके बाद ब्रेक होना ही खत्म हो गया, बिल्कुल सीधा। आपने देखा पूरे 17 ओवर तक वो उसके टॉवेल के साथ ही बॉल को साफ करते रहे, वो ब्रेक होना खत्म हो गया। चलो चले, मैं मानता हूं ब्रेक होना सब खत्म हो गया, लेकिन बात ये है कि भाई मतलब 3 ओवर में 31 रन अकील हुसैन ने, 1 ओवर में उसने मोटी ने 20 रन दे दिए, भाई 4 ओवर में 50-51 रन तो दोनों स्पिनर्स ने दे दिए।
सर स्पिन उस वक्त तक चल रही थी जब तक बारिश नहीं हुई थी, वो बारिश होने के वो बाद सही तो है। बर्बाद हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होता है क्या? मतलब ड्यू पे कभी बॉलिंग नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा तो बस बोले यार सॉरी यार ब्रेक नहीं हो रहा है, एला यार छक्के मार दे मेनू, एला तू मार दे। वो ऐसा थोड़ी होता है। गेंदे इतनी गंदी रोकने की कोशिश, ये तो शुक्र करें फास्ट बॉलर लेके गए और उसके बाद भी मैच जीत जाते, उसके बाद भी मैच जीत सकते थे। मेरे ख्याल में 3 बॉल से जीते हैं ये, अगर मैं सर आखिरी 7 बॉलों पे सुने 5 बॉल से जीते, आखिरी सब ब्रेक पे जाना, आखिरी 7 बॉलों पे 9 रन चाहिए थे, 9 रन चाहिए। वो चौका गलत खा लिया उसको, बस ये रबादा से ये यहीं अटक गए ना, बिल्कुल एज पे लेकर आ गए थे। नाजरीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। जब वक्फे के बाद आएंगे तो आने वाले कल के मैच पर भी कुछ बात कर लेंगे। खेल का जुनून जारी रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी हो सारी है और अब बात कर लेते हैं कल होने वाले बेहतरीन मुकाबले की, जो कि डिसाइड करेगा कि ना सिर्फ अफगानिस्तान का आगे फ्यूचर इस टूर्नामेंट में डिसाइड होना है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का दारोमदार भी इस वक्त इसी मैच के ऊपर मौजूद है। तनवीर भाई, कल ये मैच होने जा रहा है, किस स्टेडियम में हो रहा है तनवीर भाई कल ये मैच? देखें ये सेंट विंसेंट में हो रहा है आई थिंक। अच्छा जी, हाँ देखें वो जो मैच है ना, हाँ वो वहीं हो रहा है, वहीं हो रहा है, उसी स्टेडियम में हो रहा है जिस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हराया है। मतलब अफगानिस्तान पिछला मैच फिर एज है अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराने का। हाँ, लेकिन बस ये है कि ये एज होता है कि यार इसी ग्राउंड में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया और बांग्लादेश से भी वही मैच है, तो वो हो सकता है। लेकिन जो ग्राउंड की और बात है, लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है ना अफगानिस्तान ने, उससे बहुत ज्यादा मोरल उनका हाई होगा, क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे वो। बिल्कुल ऐसा ही है, सेमीफाइनल की लिस्ट में नहीं थे अगर वो ये मैच हार जाते, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी टीम को मैच हराया। और बांग्लादेश से जो मैच है ना, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये बांग्लादेश की टीम को पकड़ सकते हैं। देखिए वेस्ट इंडीज की टीम को मैं क्यों बोलता था कि वेस्ट इंडीज की टीम ऊपर जाएगी, क्योंकि उनके पास इन कंडीशन में जिनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं वो टीम मुश्किल डाल रही है। इंडिया जिस तरह मुश्किल डाली, ये वेस्ट इंडीज के पास स्पिनर्स अच्छे थे, बैड लग रही बहुत बुरी लास्ट ये साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बॉलिंग की। फिर उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, इनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। बिल्कुल, तो ये 3 टीम्स हैं, इनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और इनके फास्ट बॉलर तो इस ग्राउंड के अंदर बड़े जबरदस्त चले। किनके? अफगानिस्तान के। वही नवीन की बात करते हैं, वही बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा। देखें ये जो ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता है, किसी के दिमाग में नहीं था कि ये जो इसकी अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स है, गुलबदीन 4 आउट कर जाएगा या फारूकी ये नवीन उल हक ने 3 आउट किए, तो किसी के माइंड में नहीं था कि ये आई थिंक 148 कुछ 148 बनाए थे वो करने थे, तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये टीम के फास्ट बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे। सबके दिमाग में ये होता है कि स्पिनर्स इनके हैं वो बहुत अच्छे हैं, या फारूकी के ऊपर ज्यादा था कि 15-16 आउट कर चुके हैं, ये थे वो नाम। नवीन उल हक के ऊपर या गुलबदीन के ऊपर बारे में कोई इतना नहीं सोच रहा था, फोकस नहीं था इनके ऊपर, लेकिन इनके लिए था कि हाँ ये मैच को थोड़ा बनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये मैच विनर साबित होंगे ये तो, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बिल्कुल, ये बड़ा एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो आपके पास आई थी। और ये जो जीत है ये बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं। और अब वैसे देखा जाए तो पता नहीं है, क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब देखा ये जो जिस तरह नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान ही ना आ जाए जीत के। अफगानिस्तान आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और अगर अफगानिस्तान जीतता है तो 100% अफगानिस्तान ही आएगा, क्योंकि इस वक्त माइनस अगर 0.65 है उनके पास, तो -33 को बीट करने के लिए उन्हें ये मैच जीतना काफी होगा उनके लिए, बल्कि उनके पास तो पॉइंट्स भी 4 हो जाएंगे ना, फिर तो रन रेट मतलब यानी एक और हमें अपसेट नहीं झटका नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा, ये भी है। और वर्ल्ड कप बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, बहुत अजीब सा हो रहा है ये वर्ल्ड कप। लेकिन ये है कि अगर आप सिर्फ मोरालिटी की बात करें तो मोराल जो है वो प्लेयर्स का हाई हो जाएगा। जो छोटी टीम्स कहलाती थी वो आगे आ गई हैं, उन्होंने खेला है, यूएसए आ गया सुपर 8 के अंदर, अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए लड़ने के लिए जा रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो जागीरदाराना निज़ाम चल रहा था ना इनके ऊपर बिग 3 का, उन्हें अब ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब कुछ गड़बड़ हो गई है बीच में, कि क्या हुआ है, या फिर बाकी लोग भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब किसी को हल्के में नहीं ले। देखिए बिग 3 का सिलसिला जो है ना कुछ और है। बिग 3 का यही होता है कि जी
मतलब यानी क्रिकेट की जो सबसे टॉप टीम्स, जैसे इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, ठीक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो वीक टीम्स होती हैं ना, ये तो अभी बिग 3 के लेवल पे, इस लेवल पे तो नहीं आ सकती ना अभी। ये अभी अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर रही हैं। जिस तरह अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान की टीम जब सेमीफाइनल खेलती है उसमें प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उनको फाइनेंशियली ज़रा पैसे उनके बढ़ा दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हाई हो जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ लीग्स बढ़ जाती हैं, लीग्स आपकी बढ़ जाती हैं, फिर उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपके पास स्पॉन्सर बहुत आने लग जाते हैं। तो जब आपकी टीम इस तरह की क्रिकेट खेलती है तो फिर होता ये है कि जब आप आईसीसी के टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ना, फिर बायलैटरल सीरीज की टीम्स होती हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मना किया हुआ हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मार दिया उन्होंने। यहाँ अब खेलना पड़ेगा, नहीं बेशक ना खेलना पड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं, बाकी और कोई दूसरी टीम जो है तो थोड़ी सी नीचे है, टक्कर की टीम हो गई, वो फिर खेलने की कौन सी टक्कर? जब आप किसी को मारते हैं तो आप टक्कर की टीम कहलाएंगे ना भाई, फिर तो आप खेलेंगे बायलैटरल। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 10 दफा भी हरा दे, कभी भी टक्कर की टीम नहीं बन सकती। अच्छा, कभी भी नहीं, जो अच्छा खेल रहे हैं, हौसला अफजाई करें, अच्छा खेल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हौसला अफजाई की तो बात नहीं बनेंगे ना, और बायलैटरल नहीं खेलेंगे तो खेल के टीम अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनकी टक्कर की टीम। तो वो क्यों मना कर रहे थे खेलने के लिए? इसीलिए मना कर रहे थे ना यार, हम नहीं खेलते, बच्चा टीम है, वो वैसे ही मना कर रहे थे। और उन्हें थोड़ी कह रहे थे आओ अफगानिस्तान खुशबू लगा के वहां के खेलो, वहां के खेल, उस वजह से खेलने से मना कर रहे थे। चले, बहरहाल अगरचे अफगानिस्तान कल आ जाती है तो फिर वो खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ, और फिर ये भी मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा तो नहीं, ये तो वन साइडेड मैच हो जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। नहीं, साउथ अफ्रीका खेल तो अच्छी रही है, लेकिन ये सब जो बातें हो रही है ना, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को भी हम क्या फाइनल में जाते हुए देखेंगे क्या? ये होगा नाजरीन, ये तो होगा। अब ये क्यों होगा भाई? अगर उसका रीजन मैं बता दूं ये क्यों होगा। उसका रीजन मैंने अभी यहाँ पे नोट डाउन किया था, आपने करवाया था। इसका रीजन है जी कबीर खान, राशिद लतीफ साहब, इंजमामुल हक, उमर गुल, यूनुस खान साहब, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारी टीम से ज़्यादा टाइम दिया अफगानिस्तान को, और उनकी टीम को जो है वो ट्रेन किया। मैं जवाब दे दूं, फिर हमें शो का जो है वो अख्तिताम करना है। आपके आखिरी रिमार्क्स भी मैं लेता जाऊंगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में किस टीम ने एक इनिंग में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रास दिए? और सही जवाब है इनकी फेवरेट टीम चोकर साउथ अफ्रीका, उन्होंने दिए हैं जी 28 एक्स्ट्रास एक इनिंग में T20 की। मेरी फेवरेट टीम चोकर किस चीज में? अरे चोकर्स की लिस्ट। अच्छा, चोकर्स क्या हो गया तनवीर भाई, मतलब सही है, सार्काज़म। नहीं, बहुत सी टीमें ऐसी आ रही है ना, समझ नहीं आ रही कौन जीतेगा कौन हारेगा। यही हो रहा है जी। दानिश सिद्दीकी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है ये गिफ्ट हैम्पर जो कि साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, हमें प्रोग्राम खत्म करना है, 10 सेकंड लास्ट वर्ड्स अगर कुछ कल के मैच के लिए, सेमीफाइनल के लिए। नहीं, टीम बता दें, आप बता दें कोई। मेरी टीम तो सर अफगानिस्तान है, मैं तो शुरू से अफगानिस्तान के साथ ही। चलो अब मैं बांग्लादेश की चले। मौसी सावल, चले जी, आपने वो मुझे दे दिया, आज मैंने आज आपको दे दिया। आज मेरा मूड है ड्राई फ्रूट्स का। तो नाजरीन, हमें दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।